देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव और अमेरिका ईरान संघर्ष की आशंकाओं ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। खास तौर पर होर्मुज स्ट्रेट को लेकर हालात बेहद गंभीर माने जा रहे हैं। दुनिया के सबसे अहम तेल और गैस व्यापार मार्गों में शामिल होर्मुज स्ट्रेट अगर बंद होता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत समेत कई देशों की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा खतरा पैदा हो सकता है। इसी बीच भारत में एलपीजी सप्लाई को लेकर निकेई एशिया की एक रिपोर्ट ने हलचल मचवा दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अप्रैल 2026 में भारत का एलपीजी आयात घटकर 3,77,620 बैरल प्रतिदिन रह गया है, जबकि फरवरी में यही आंकड़ा 8,51,870 बैरल प्रतिदिन था। यानी कुछ ही महीनों में आयात में भारी गिरावट देखने को मिली है। रिपोर्ट में कैम्पलर के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया है कि भारत अपनी जरूरत का करीब 60% एलपीजी आयात करता है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस आयात का लगभग 90% हिस्सा होर्मुज के रास्ते आता है। ऐसे में अगर इस समुद्री मार्ग में किसी तरह की रुकावट आती है तो भारत के सामने बड़ा गैस संकट खड़ा हो सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने इन दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और ये कहा है और सप्लाई प्रभावित ना हो इसके लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। सरकार का कहना है कि भारत ने एलपीजी आयात के लिए दूसरे देशों की ओर भी रुख किया है ताकि किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम की जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने हाल के महीनों में ईरान, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और चिली जैसे देशों से एलपीजी खरीदना शुरू किया है। अप्रैल में इन देशों से करीब 43,000 बैरल प्रतिदिन एलपीजी सप्लाई हुई, जबकि फरवरी में यह आंकड़ा लगभग 0 था। हालांकि ये मात्रा अभी मिडिल ईस्ट के प्रमुख सप्लायर्स से आने वाले 6,78,000 बैरल प्रतिदिन की तुलना में काफी कम है। एक और बड़ी चुनौती दूरी को लेकर है। ऑस्ट्रेलिया से भारत तक एलपीजी पहुंचने में लगभग 20 दिन लगते हैं, जबकि अर्जेंटीना और अमेरिका से सप्लाई आने में 35 दिन से 45 दिन का समय लग सकता है। ऐसे में अगर मिडिल ईस्ट सप्लाई में अचानक बड़ी रुकावट आती है तो वैकल्पिक व्यवस्था तुरंत राहत देने में सक्षम नहीं रहेगी। इसी बीच एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर होर्मुज स्ट्रेट में तनाव और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ एलपीजी तक सीमित नहीं रहेंगे। कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी से बढ़ोतरी होगी, जिससे पेट्रोल डीजल महंगे होने की आशंका है। इसका सीधा असर आम लोगों की जेब और देश की अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ेगा। फिलहाल सरकार भरोसा दिला रही है कि देश में एलपीजी और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन दुनिया की बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों ने यह साफ कर दिया है कि ऊर्जा सुरक्षा सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक चुनौती भी बन चुकी है। अब इसको लेकर आपकी क्या राय है? पेट्रोल के रेट बढ़ चुके हैं, डीजल के रेट बढ़ चुके हैं, यहाँ तक कि सीएनजी के रेट भी बढ़ चुके हैं। अब आपको क्या लगता है और किस किस चीज के रेट बढ़ेंगे और कब ये सब जो है सिचुएशन नॉर्मल होगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा।